ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं आहे फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले आणि हे फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले लक्षात ठेवण्यासाठी काही टेक्निक्स मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या। त्या फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलेचं दुसरं नाव आहे सम टू प्रॉडक्ट आणि हे फॉर्म्युले असे होत आहे S प्लस S इज इक्वल टू ट्वाइस SC। हे टेक्निक आहे पहिल्या फॉर्म्युलेचे। दूसरा होता है S माइनस S इज इक्वल टू ट्वाइस CS। तीसरा होता C प्लस C इज इक्वल टू ट्वाइस CC आणि चौथा होता C माइनस C इज इक्वल टू ट्वाइस SS। हे चार टेक्निक्स जर तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर फॅक्टरायझेशन आणि यानंतर आज जे मी सांगणार आहोत डिफॅक्टरायझेशन हे 8 फॉर्म्युले तुम्ही या टेक्निकवरून लक्षात ठेवू शकता। याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये हे सर्व मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला। S प्लस S इज इक्वल टू ट्वाइस SC याचा अर्थ काय होतो? S म्हणजे साइन आणि C म्हणजे कॉस। तर हा जो पहिला फॉर्म्युला आहे या पहिल्या फॉर्म्युल्याला लिहिता येतं S मीन साइन्स C प्लस सेकंड फंक्शन साइन D इज इक्वल टू 2 फर्स्ट फंक्शन साइन ब्रॅकेटमध्ये C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C मायनस D अपॉन 2। हा झाला आहे फॅक्टरायझेशनचा पहिला फॉर्म्युला। याच फॉर्म्युल्याचं नाव आहे सम टू प्रॉडक्ट। दोन फंक्शनच्या मध्ये सम आहे आणि इकडच्या दोन फंक्शनमध्ये मल्टिप्लिकेशन आलेली आहे, इकडे काय आलेली आहे सम। तर जेव्हा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये सम येतं त्याला जर प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर तुम्ही या फॉर्म्युल्याचा यूज करू शकता। कधी कधी या दोघांच्या मध्ये मायनस आलेला आहे त्याला आपण डिफरन्स टू प्रॉडक्ट असे म्हणू शकतो। तसे बाकीचे फॉर्म्युले लिहिता येतात, त्यापैकी हा एक लास्टवाला फॉर्म्युला मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला। इथे निगेटिव्ह साइन जी आहे ती घ्यावी लागते तुम्हाला। लास्टवाला फॉर्म्युला कॉस C मायनस कॉस D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C मायनस D अपॉन 2 असा लिहिला तर हा चुकीचा आहे। इथे लिहिताना निगेटिव्ह साइन घ्यायची मायनस 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C मायनस D अपॉन 2। किंवा मग याला ऑरमध्ये लिहिताना जर निगेटिव्ह साइन घ्यायची नसेल तर मग 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C मायनस Dच्या ऐवजी इथे लिहिताना D मायनस C अपॉन 2 असं लिहा। आणि मग दोन्ही फॉर्म्युले सेम आहेत, कोणता फॉर्म्युला केव्हा यूज करायचा? हा फॉर्म्युला मायनसवाला फॉर्म्युला तेव्हा यूज करा जेव्हा C हा D पेक्षा मोठा असेल। जेव्हा हा C ग्रेटर दॅन D असेल त्यावेळेस हा फॉर्म्युला यूज करा। आणि मग C हा D पेक्षा लहान असेल, C इज लेस दॅन D असेल तर मग अशा वेळेस या फॉर्म्युल्याचा यूज करायचा। असेच हे बाकीचे दोन फॉर्म्युले लिहिता येतात। आता आपण पाहणार आहोत डिफॅक्टरायझेशन किंवा त्या फॉर्म्युल्याचं नाव आहे प्रॉडक्ट टू सम ऑर डिफरन्स। जे लेफ्ट साईडला मल्टिप्लिकेशन असतं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्समध्ये आणि त्याला सम किंवा डिफरन्समध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे, त्या फॉर्म्युल्याचं नाव आहे डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले। त्यापैकी पहिला फॉर्म्युला असा आहे तो डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले किंवा याला ऑरमध्ये असं म्हणू आपण प्रॉडक्ट टू सम ऑर डिफरन्स। आणि हा फॉर्म्युला लिहिताना ही जी टेक्निक आहे ना, ही पहिलीवाली जी टेक्निक आहे ती फक्त उलटी लिहून टाकायची। इकडे सम आहे, इकडे प्रॉडक्ट आहे। आता आपल्याला काय पाहिजे? प्रॉडक्ट टू सम। तर इकडून इकडे लिहिताना हे 2SC लेफ्ट साईडला घ्यायचे। याच कंडिशनला असं लिहू शकतो आपण 2SC इज इक्वल टू S प्लस S। लेफ्ट साईडला मल्टिप्लिकेशन आहे, राईट साईडला ॲडिशन आहे, प्रॉडक्ट टू सम। आणि मग हा फॉर्म्युला लिहिताना काय करायचं बघ, हा फॉर्म्युला असा आहे 2 पहिलं फंक्शन आहे साइन, अँगल घ्यायचा A, दुसरं फंक्शन आहे कॉस, अँगल घ्यायचा B इज इक्वल टू इकडे काय येणार साइन ब्रॅकेटमध्ये लिहिताना लिहायचं A प्लस B
आणि प्लस दुसरं फंक्शन आहे साईन, ब्रॅकेटमध्ये लिहिताना लिहायचं ए मायनस बी. हा झाला पहिला फॉर्म्युला. डी फॅक्टरायझेशनचा फर्स्ट फॉर्म्युला 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी. आणि हा फॉर्म्युला प्रूव्ह करणं खूप सोपी आहे. मी आधी सांगितलं होतं की हा प्रूफ ऑलरेडी आपण डी फॅक्टरायझेशनच्या फॉर्म्युल्यांच्या प्रूफच्या वेळेस पाहिलेला आहे. कसा तुम्हाला सांगतोय. सर्वांना साइन ए प्लस बीचा कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युला आठवत असेल. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. हा एक फॉर्म्युला आहे. आणि दुसरा फॉर्म्युला साइन ए मायनस बी चा कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युला आहे साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी. हा तो फॉर्म्युला आहे. आता या दोघांची जर आपण ॲडिशन केली, या दोन्ही फॉर्म्युल्यांची जर ॲडिशन केली तर काय होतं बघा. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी. इथे लिहिले साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी टू साइन ए कॉस बी आणि प्लस कॉस ए साइन बी मायनस कॉस ए साइन बी दोन्ही काय होणार आहेत कॅन्सल. तर हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला सेम आहे. हे 2 साइन ए कॉस बी इथे बघा 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी. याला लेफ्ट साईडला राईटला लेफ्ट साईडला जर लिहिलं तर हा फॉर्म्युला येतो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी. आता याला या शॉर्ट ट्रिकमध्ये जर लिहायचं झालं तर पहा पहिले कोण आहे 2, फंक्शन कोण आहे एस, दुसरं फंक्शन कोण आहे कॉस, नंतर फंक्शन कोण आहे एस, साइन कोणती आहे प्लस आणि इकडे आले एस. लेफ्टकडून आता राईटकडे गेलं तर डी फॅक्टरायझेशन आणि राईटकडून लेफ्टकडे हा फॉर्म्युला लिहिला सी आणि डीमध्ये तर काय होतो फॅक्टरायझेशन. असा डी फॅक्टरायझेशनचा फर्स्ट फॉर्म्युला आहे. याचं नाव आहे प्रॉडक्ट टू सम. सेकंड फॉर्म्युला पण येतो. सेकंड फॉर्म्युला आहे एस मायनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस. हा फॉर्म्युला एस मायनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस. त्याला मी लिहिताना असं लिहितोय ट्वाइस सी एस इज इक्वल टू एस मायनस एस. हे आहे 2, फंक्शन आहे कॉस, एंगल ए, दुसरं फंक्शन साइन, एंगल बी इज इक्वल टू साइन, इथे एंगल लिहिताना लिहायचं ए प्लस बी मायनस सेकंड फंक्शन आहे साइन, एंगल लिहायचं ए मायनस बी. डी फॅक्टरायझेशनचा हा पहिला फॉर्म्युला फर्स्ट. आता हा झाला आहे सेकंड. आणि यांना लक्षात ठेवण्याच्या ट्रिक्स ज्या आहेत त्या मी सांगितलेल्या आहेत तुम्हाला. त्यासाठी यालाही प्रूव्ह करताना आपण जे कंपाऊंड अँगल पाहिले होते त्या दोघांची जर आता सबट्रॅक्शन केली आपण. सबट्रॅक्शन पहिला साइन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. आणि दुसरा साइन ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी. हे दोन फॉर्म्युले आहे. आता या दोघांची सबट्रॅक्शन करायची. त्या दोघांची जर आता हा पहिलावाला फॉर्म्युला जो आहे ना हे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हे लेफ्टला न लिहिता मी इथे लिहितो आहे इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी आणि इकडचं काढून टाकलं आहे. आणि याला हे साइन ए मायनस बी इज इक्वल टू लिहिले आहे साइन ए मायनस बी. हे दोन कंपाऊंड फॉर्म्युले कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले यापूर्वी पाहिले. आणि आता या दोघांचे जर आपण सबट्रॅक्शन केले तर आपल्याला हा सेकंड नंबरचा जो फॉर्म्युला आहे तो सेकंड नंबरचा फॉर्म्युला मिळतो आहे. काय होतं या दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर साइन येणार निगेटिव्ह, मायनस ठेवतील प्लस आणि इथे निगेटिव्ह साइन येणार. साइन ए कॉस बी मायनस साइन ए कॉस बी दोन्ही कॅन्सल.
कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बीची ॲडिशन झाली 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू या दोघांची ॲडिशन येणार आहे, सबट्रॅक्शन येणार साइन ए प्लस बी मायनस साइन ए मायनस बी. हा सेकंड फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला आहे 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी मायनस साइन ए मायनस बी. हा सेकंड नंबरचा कंपाऊंड अँगलचा फॉर्म्युला ही टेक्निक आपण यूज केलेली आहे. आणि आता तिसऱ्या नंबरचा फॉर्म्युला जर पाहिला, थर्ड नंबर, त्यासाठी कॉसचे जे कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले आहेत ते आपल्याला यूज करावे लागतात. सी प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाईस सी सी. लेफ्टकडून राईटकडे गेलं तर फॅक्टरायझेशन, पण राईटकडून लेफ्टकडे जर आलो तर डिफॅक्टरायझेशन. याला लिहितोय मी 2 सी सी इज इक्वल टू सी प्लस सी. फॉर्म्युला काय राहणार, तर पहिले कोण आहे 2, फंक्शन कोण आहे कॉस, एंगल काय ए, दुसरा कॉस एंगल बी इज इक्वल टू कॉस, पहिला एंगल घ्यायचा ए प्लस बी अँड प्लस दुसरा एंगल घ्यायचा कॉस ऑफ ए मायनस बी. हा आहे थर्ड नंबरचा फॉर्म्युला. डिफॅक्टरायझेशनचा थर्ड नंबरचा फॉर्म्युला आहे हा सेकंड आणि हा थर्ड नंबर. आता या फॉर्म्युला प्रूव्ह करताना पुन्हा एकदा आपल्याला कॉसचे जे कंपाऊंड अँगल्स आहेत ते कॉसचे कंपाऊंड अँगल्स लिहायचे आहेत. बघा, कॉसचा कंपाऊंड अँगल आपण पाहिला होता कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. आणि दुसरा फॉर्म्युला होता कॉस ए मायनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ये दो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हमने देखे थे. अब इन दोनों की अगर हमने एडिशन कर दिए तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इनकी एडिशन आती कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो बन गया 2 कॉस ए कॉस बी और ये दोनों कैंसिल हो गए. तो हमें ये थर्ड नंबर वाला जो फॉर्मूला है ये हमें मिल गया 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. ये वाला फॉर्मूला मिल गया. अब ये फॉर्मूला अगर हमें चाहिए तो फिर इनकी हमें सब्ट्रैक्शन करना चाहिए. इन दोनों की अगर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है ना, इसमें से ये पहले वाला फॉर्मूला माइनस कर देंगे, या तो फिर पहले कॉस ए माइनस बी लिखेंगे और इसके नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे. कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अभी इन दोनों की अगर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो फिर इनकी साइन चेंज होती, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव और ये निगेटिव का बन गया पॉजिटिव. इन दोनों की सब्ट्रैक्शन तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये दोनों फंक्शन तो कैंसिल हो गए, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, तो बन गया 2 साइन ए साइन बी. अभी लास्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने प्रूव करके दिया नंबर 4, ये ऐसा था, इसकी टेक्निक थी 2SS इज इक्वल टू सी माइनस सी. पहले कौन 2, बाद में फंक्शन साइन ए, बाद में साइन बी इज इक्वल टू कॉस. अब देखो यहाँ पे जब एंगल लेते हैं तो तीनों फार्मूला में ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी पहले है, लेकिन ये फार्मूला में पहले आता है ए माइनस बी और माइनस बाद में आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी. तो हो गया नंबर 4 का फॉर्मूला, जिसका नाम है डी फैक्टराइजेशन. और ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है. ये 4 फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखना है. इसके पहले वाले फैक्टराइजेशन के और ये डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हमें याद रखना है. ठीक है, तो ये चारों के चारों फॉर्मूले और इसके पहले वाले फॉर्मूले में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, कौन सा फॉर्मूला में ए बी लेना है, क्या लेना है. तो ये कन्फ्यूजन, ये 4 टेक्निक्स अगर आपने याद कर लिए तो आप कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो चाहे डी फैक्टराइजेशन हो.
जब आप लेफ्ट से राइट में लेंगे तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, यहाँ से इधर गए तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, और इधर से इधर आ गए तो फिर डी फैक्टराइजेशन। जब आप यहाँ से इधर जाते तब आपको एंगल सी और डी याद रखना है, जब राइट से आप लेफ्ट आते तब एंगल आपको ए और बी याद रखना है। तो ऐसे 8 फॉर्मूले फैक्टराइजेशन और डी फैक्टराइजेशन के। अब देखते हैं इनका एप्लीकेशन कैसा है। देखो ये सब मैंने यहाँ पे लिखा, शो दैट साइन 8x प्लस साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस कॉस 8x इज इक्वल टू, आपको शो करना है कॉट 3x। अब इसको शो करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। कंसिडर LHS साइन 8x प्लस साइन 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 8x। अभी जो हमने फॉर्मूले देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में और ये वीडियो में, तो उनके नाम थे फैक्टराइजेशन और डी फैक्टराइजेशन। उनको सम टू प्रोडक्ट ऐसा भी बोला था डी फैक्टराइजेशन को। अब देखो ये फंक्शन कौन है साइन, ये कौन है साइन, और दोनों के बीच में कौन सी साइन आ गई प्लस, तो दोनों फंक्शन के बीच में सम है। इसको हम प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखो ये साइन का यस, ये यस और प्लस, तो हमने एस प्लस एस ये फॉर्मूला, ये टेक्निक हमने देखी थी। रो टेक्निक ऐसी थी, एस प्लस एस इज इक्वल टू ट्वाइस एस सी। पूरा फॉर्मूला क्या था, तो हम लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है न्यूमरेटर को। तो देखो आपका ये जो 8x है ना, ये 8x ये हो गया c, ये हो गया c, और ये जो ट्वाइस x है ये हो गया d। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। तो न्यूमरेटर में अगर हमने इस फॉर्मूला को यूज़ किया तो हमें न्यूमरेटर ऐसा मिलेगा, पहले आएगा 2, ये लिख दिया 2, बाद में आएगा साइन, लिख दिया साइन। अब ब्रैकेट में क्या था, c और d की एडिशन, c प्लस d उसको 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे c कौन है 8x, d कौन है ट्वाइस x, अपॉन में लिख दिया 2 इंटू फंक्शन कौन है cos, तो यहाँ पे लिख दिया cos c माइनस d, तो c की वैल्यू है 8x माइनस d की 2x और अपॉन 2। ये हो गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का एप्लीकेशंस फॉर न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है cos, यहाँ पे कौन है cos, दोनों के बीच में कौन सी साइन है माइनस, तो हमने ये भी फॉर्मूला देखा था c माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस एस एस, याद होगा आपको, c माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस एस एस। इसके 2 फॉर्मूले दिए थे। अब दोनों के दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, cos c माइनस कॉस d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, और यहाँ पे आपको निगेटिव साइन लेना है, c माइनस d अगर लिखना है तो फिर निगेटिव साइन, और दूसरा लिखूंगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन, अगर सामने निगेटिव साइन नहीं लिखना है तो फिर आप यहाँ पे d माइनस सी अपॉन 2। लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है आपको, एक्चुअली कौन सा भी फॉर्मूला कभी भी यूज़ किया तो कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला। फिर भी पहला वाला फॉर्मूला जब c इज़ ग्रेटर दैन d, और दूसरा वाला फॉर्मूला जब c इज़ लेस दैन d, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कंपेयर करो, यहाँ पे ये हो गया c और ये हो गया d, यानी c की वैल्यू ट्वाइस x, d की वैल्यू है 8x, तो c ये छोटा है 8x से, यानी c इज़ लेस दैन d वाला है। तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, बाद में लिखेंगे साइन, ब्रैकेट में आ गया ट्वाइस एक्स सी प्लस डी, ट्वाइस एक्स प्लस 8x अपॉन 2 इंटू बाद में फंक्शन साइन, और आपको लिखना है d माइनस सी, तो d की वैल्यू कौन है 8x माइनस c की वैल्यू 2x अपॉन 2। अब यह फॉर्मूला हमने डिनोमिनेटर को यूज़ किया।
देखो इसमें कुछ कैंसल होता है क्या, इसमें जो कैंसल होता है उसके कैंसल करो। 2 कैंसल, साइन 8x प्लस 2x अपॉन 2, साइन 2x प्लस 8x अपॉन 2 दोनों कैंसल हो जाते हैं। अब इज इक्वल टू बचा क्या, तो ये कॉस, इनकी सब्ट्रैक्शन अगर हमने कर दिए तो ये आती है 6x अपॉन 2, और इनकी सब्ट्रैक्शन अगर हमने कर दिए तो ये आता है 6x अपॉन 2। अब ये 2 से अगर 6 को डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में फंक्शन आ गया cos 3x, और डिनोमिनेटर में आ गया sin 3x इज इक्वल टू, दोनों एंगल सेम है, cos अपॉन साइन, इसका रिलेशन हमें पता है cot 3x, और ये हमें कौन सी साइड मिल गई, RHS। बहुत ही सिंपल है, अगर फॉर्मूले याद है और उसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया तो इस टाइप के कौन से भी सॉन्ग्स हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक सेकंड नंबर का सम लिया मैंने, साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है √3 इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री। इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड अगर कंसिडर किया, क्योंकि टेबल में 40 डिग्री और 70 डिग्री का एंगल तो है नहीं, LHS है साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 70 डिग्री। पहला वाला फंक्शन कौन है, साइन, तो ये यस, बाद में कौन सी साइन है, निगेटिव, और बाद में कौन सा फंक्शन है, कॉस, तो ये बन गया s माइनस सी। लेकिन आपको याद होगा जितने भी फॉर्मूले हमने देखे थे फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन, उनमें या तो दोनों फंक्शन साइन है या तो फिर दोनों फंक्शंस कॉस है, लेकिन एक साइन और एक कॉस, इनकी सब्ट्रैक्शन हमने नहीं देखी थी। कौन सी थी टेक्निक, वो फिर से एक बार लिखता हूँ, या तो s प्लस एस है, या तो s माइनस एस है, या तो c प्लस सी है, या तो c माइनस सी है, लेकिन ये s माइनस सी इसमें नहीं है। अब इसके RHS क्या थी, पहले थी ट्वाइस SC, बाद में थी ट्वाइस CS, ये थी ट्वाइस CC, और ये थी ट्वाइस SS। लेकिन अब देखो इसमें से एक भी नहीं है यहाँ पे, पहला वाला फंक्शन कौन है, साइन, दूसरा फंक्शन कौन है, कॉस। आपको या तो दोनों फंक्शन साइन होना या तो फिर दोनों फंक्शन कॉस होना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो फिर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो अलाइड एंगल का कंसेप्ट था वो हमें यूज करना है। देखो क्या करेंगे, ये साइन को हम ऐसा ही रखते हैं, ये कॉस वाला जो फंक्शन है ना, इसकी एडजस्टमेंट हम ऐसी करेंगे, साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस कॉस ऑफ, इस 70 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करो, आपको मिल गया 70 डिग्री। अब ये 90 डिग्री जो एंगल है ना, इसको हमने रेडियन में लिख दिया π/2, तो अब यहाँ पर हम अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस π/2 है तो कॉस फंक्शन कन्वर्ट होता है साइन में, एंगल आ गया 20 डिग्री, या एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ये कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो बन गया साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री। अब दोनों के दोनों फंक्शन साइन है, पहला भी s है दूसरा भी s है, बीच में s, तो s माइनस s इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस, ये वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे c कौन है, 40 डिग्री, d कौन है, 20 डिग्री। अब यूज करो, पहले आएगा 2, बाद में फंक्शन आएगा cos, बाद में c प्लस डी यानी 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री अपॉन 2, बाद में फंक्शन आएगा साइन और c माइनस डी अपॉन 2 यानी 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू, यह है 2 फंक्शन cos अब 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री की एडिशन होती है 60 डिग्री, 60 को अगर 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 30 डिग्री इनटू फंक्शन है साइन, 40 में से 20 माइनस करो 20 डिग्री, 20 डिग्री को 2 से डिवाइड करो 10 डिग्री इज इक्वल टू 2
30 डिग्री की वैल्यू टेबल में है, cos 30 की वैल्यू है √3/2। अभी है साइन ऑफ 10 डिग्री, इसमें से 2 कैंसिल हो गया। अब ये √3 साइन ऑफ 10 डिग्री, ऐसा हमें आंसर मिल गया। लेकिन आपको शो क्या करना था, √3 cos ऑफ 80 डिग्री। √3 तो हमें मिल गया, लेकिन हमें फंक्शन कौन सा चाहिए था, cos ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पे हमें मिला क्या, साइन ऑफ 10 डिग्री। तो ऐसा नहीं है, गलत हो गया। अब इसको हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो 10 डिग्री है ना, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 साइन 90 डिग्री में से अगर हमने 80 डिग्री माइनस कर दिया, 10 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। यह 90 डिग्री हमने निकाल दिया, इसको हमने रेडियन में लिख दिया π/2। अब इसको अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करो, इज इक्वल टू √3 साइन, फंक्शन कन्वर्ट होगा कॉस में, एंगल है 80 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव रहेंगी। तो यहाँ पे मिल गया √3 cos ऑफ 80 डिग्री, ये हमें मिल गए राइट हैंड साइड। वैसे भी आपको ये वाले फॉर्मूले जो 10th क्लास में थे ना, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से फॉर्मूले थे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला था। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज करना चालू कर दिया। सिर्फ हमने अलाइड एंगल का कंसेप्ट लिखा था, इसलिए हमने इसको 90 डिग्री को π/2 में लिख दिया और अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज किया। नहीं तो फिर साइन ऑफ 90 माइनस 80, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया कॉस ऑफ 80 डिग्री। कौन सी साइड मिल गई, RHS। ठीक है, देखो अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आपको उसको सम या तो फिर डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। यानी प्रोडक्ट गिवन है, इसको आपको सम या तो फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, इसको हमने बोला था डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब सबसे पहले कौन सा फंक्शन गिवन है वो देखो, 2 है, साइन 4x है और कॉस ऑफ 2x है। 2 बाद में साइन तो यस और बाद में कॉस तो सी। 2SC गिवन है, 2SC इनके बीच मल्टीप्लिकेशन है, इसको आपको सम या तो फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो 2SC इज इक्वल टू फॉर्मूला था S प्लस S। अब इसको लिखेंगे कैसा, तो पहले 2 फंक्शन है साइन A, बाद में है कॉस B इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब देखो कंपेयर अगर हमने किया तो ये 4x क्या हो गया A और ये 2x कौन है B। अब ये राइट हैंड साइड हमें अप्लाई करना है, तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे, पहला फंक्शन आता है साइन, ब्रैकेट में आता है a प्लस बी मतलब 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x, बाद में साइन कौन सी है प्लस, फंक्शन कौन है साइन, और बाद में आता है a माइनस बी यानी 4x माइनस 2x इज इक्वल टू साइन, इन दोनों के एडिशन हो गई 6x प्लस साइन, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो गई 2x। अब देखो दोनों के बीच में कौन सी साइन है प्लस, यहाँ पे क्या थी मल्टीप्लिकेशन, यानी हमने जो प्रोडक्ट था वो किसमें कन्वर्ट कर दिया सम में, क्योंकि इसमें सम आने वाली है तो सम, अगर डिफरेंस वाला फॉर्मूला है तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। तो बहुत ही सिंपल है, गिवन था प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दिया सम में और हमने फॉर्मूला यूज किया डी फैक्टराइजेशन, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम। अब देखते हैं सेकंड नंबर, 2 साइन 2 पाई अपॉन 3 इंटू कॉस पाई बाय 2, इनमें मल्टीप्लिकेशन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच मल्टीप्लिकेशन है, 2 साइन 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 2।
टेबल में इसके वैल्यूज हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पे टेबल की वैल्यूज दिखना नहीं है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसको सम या तो फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। देखो 2SC, तो फॉर्मूला क्या है S प्लस एस, अभी मैंने लिख के दिया था ये फॉर्मूला। इसको अगर हमने यूज़ किया तो सबसे पहले आएगा साइन, ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, तो 2 पाई अपॉन 3 प्लस पाई बाय 2 और प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाय 2। हमने फॉर्मूला ये यूज़ किया 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 पाई अपॉन 3 ये a है, ये b है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो, साइन ऑन इसके हमने अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 पाई इंटू 2 तो हो गया 4 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस साइन, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया तो 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू साइन ऑन, ये बन गया 7 पाई अपॉन 6 प्लस साइन ऑफ पाई अपॉन 6। तो ये होगा इसका आंसर। गिवन था प्रोडक्ट हमने कन्वर्ट कर दिया सम में, तो ये सम प्रोडक्ट टू सम हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम 4 नंबर का सम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 3rd नंबर आपको होमवर्क के लिए छोड़ा है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मैंने सॉल्व करके दिया, सेकंड मैंने सॉल्व करके दिया, 3rd नंबर जो है वो आपको होमवर्क है और 4 नंबर अभी मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दी हुई प्रोडक्ट 2 cos ऑफ 35 डिग्री इन 2 cos ऑफ 75 डिग्री, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। इसको आपको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो देखो 2 है, c है और c है, यानी 2cc इज इक्वल टू फॉर्मूला था c माइनस c, सॉरी c प्लस c, ये वाला फॉर्मूला था 2cc इज इक्वल टू c प्लस c, याद होगा आपको। अब ये फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले कौन 2, फंक्शन कौन cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। a कौन है यहाँ पे, तो 35 डिग्री, ये होगा a, 35 डिग्री कौन है a और 75 डिग्री कौन है b, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे cos, ब्रैकेट में a प्लस b बोले तो 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री और प्लस cos 35 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब इन दोनों की अगर हमने एडिशन कर दिया तो 110 डिग्री प्लस cos ऑफ माइनस 40 डिग्री, 110 डिग्री प्लस cos ऑफ माइनस 40 डिग्री। अभी जो cos ऑफ माइनस 40 डिग्री है ना, इसको हम ये नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, याद होगा आपको। नेगेटिव एंगल के कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो वो फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो cos ऑफ 110 डिग्री प्लस cos ऑफ 40 डिग्री, इसका रीजन हम लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमने जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट को हमने सम में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैंने ये जो टेक्निक्स आपको बताई थी ये अगर आपको याद है तो आप फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन दोनों टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो याद रख सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट सम देखने वाले हैं। प्रूव दैट sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y इज इक्वल टू tan x प्लस y अपॉन tan x माइनस y। बहुत ही सिंपल है। इसको प्रूव करने के लिए हमने कंसिडर किया है लेफ्ट हैंड साइड, sin 2x प्लस sin 2y और डिनोमिनेटर में sin 2x माइनस sin 2y। देखो
दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में डिफरेंस है, तो हमें फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज़ करना है। तो न्यूमरेटर के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा s प्लस एस और डिनोमिनेटर के लिए s माइनस एस। तो s प्लस एस वाला फॉर्मूला था ट्वाइस एस सी और s माइनस एस वाला फॉर्मूला था ट्वाइस सी एस। अब ये वाला फॉर्मूला क्या था, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमें इस न्यूमरेटर को यूज़ करना है। तो ये जो ट्वाइस x है ये c है, ट्वाइस y जो है वो d है। अब न्यूमरेटर को हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इज इक्वल टू सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 2, तो लिख दिया 2, बाद में होना है साइन, तो फंक्शन लिख दिया साइन। अब हमें लिखना है c प्लस डी अपॉन 2, तो यहाँ पे c कौन है ट्वाइस x, d कौन है 2y अपॉन 2, बाद में फंक्शन कौन है कॉस, तो लिख दिया कॉस। अब हमें लिखना है c माइनस डी अपॉन 2, तो c माइनस डी बोले तो ट्वाइस x माइनस 2y अपॉन 2, ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, अब डिनोमिनेटर का फॉर्मूला क्या था, s माइनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस सी एस। तो साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2, बाद में फंक्शन आएगा कॉस। अब ये ट्वाइस x जो है ना ये c है और ये ट्वाइस y जो है वो d है, तो हमें ब्रैकेट में लिखना है ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y अपॉन 2 इंटू, बाद में फंक्शन आएगा साइन ट्वाइस x माइनस 2y, ट्वाइस x माइनस 2y अपॉन 2। फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल होता है क्या, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू फंक्शन कौन है साइन। अब इस न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलने के बाद में न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होता है। कैसे, ये 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 2, बाद में फंक्शन है कॉस, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल गया, x माइनस वाई अपॉन 2, डिनोमिनेटर में कॉस फंक्शन है इसमें भी 2 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन इसमें भी 2 कॉमन निकल गया x माइनस वाई अपॉन 2। अब होता क्या है, ये 2 2 ये 2 2 ये 2 और 2 कैंसल, इज इक्वल टू पहले फंक्शन है साइन x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। तो ऐसा है फंक्शन बच गया। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस है ना उसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो रिलेशन है उसका हम यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसको हमने लिख दिया tan एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, इसको हमने लिख दिया कॉट एक्स माइनस वाई, साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन साइन कॉट। एंगल देखना चाहिए, एक्स माइनस वाई दोनों एंगल है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एंगल था, लेकिन आपको जो चाहिए था वो अभी नहीं मिला। tan एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन यहाँ पे कॉट रेशो आ गया, तो इसको फिर से एक बार हम रिलेशन यूज करेंगे। आपको पता होगा कॉट थीटा का रिलेशन है 1 अपॉन tan थीटा, तो हम कॉट एक्स माइनस वाई को 1 अपॉन tan एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, tan ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन tan ऑफ एक्स माइनस वाई। अभी इन दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन की है तो फिर न्यूमरेटर में आता है tan एक्स प्लस वाई और डिनोमिनेटर में आता है tan एक्स माइनस वाई। यह हमें राइट हैंड साइड मिल गई। बहुत ही सिंपल है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज़ किया, इसके पहले जो हमने रिलेशंस देखे थे वो रिलेशन यूज़ किया और आपको जो राइट हैंड साइड चाहिए थी वो मिल गई। अब हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड सम लिया। टू दैट
साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x। टेक्स्ट बुक में आपने देख लेना, ये जो सम है इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया। जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड में एक साइन नहीं दी हुई है, तो मैंने वो करेक्शन करके यहाँ पे ये सम लिखा है। टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है, टेक्स्ट बुक में यह सम ऐसा है, प्रूव दैट साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x इंटू दिया साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x, ऐसा है। इसको मैंने करेक्शन किया, वो प्रिंट मिस्टेक है उसमें। तो ये जो दो साइन के फंक्शन है ना, इनके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे निगेटिव साइन है। तो देख लेना, वो करेक्शन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, इसको अगर हमें प्रूव करना है तो हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 2x। अब RHS मिलना चाहिए 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है देखो, ये पहला वाला और दूसरा वाला फंक्शन जिसको मैंने अंडरलाइन किया, इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है प्लस, पहला फंक्शन कौन है साइन, दूसरा कौन सा है साइन। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, s प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस एस वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो s प्लस एस वाला फॉर्मूला होता है ट्वाइस एस सी, यानी ये साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला हमें इस दो फंक्शन को यूज करना है। तो अब ये जो 6x है ये हो गए सी और 4x जो है वो डी हो गए। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं 2 साइन, तो ये लो 2 लिख दिया, साइन लिख दिया। अब हमें लिखना है c प्लस डी बाय 2, यानी 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x अपॉन 2 लिख दिया। बाद में हमें लिखना है cos c माइनस डी, यानी 6x माइनस 4x अपॉन 2 लिख दिया। ये तो यहाँ तक हो गया। अब साइन कौन सी है माइनस, इसको डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास में। वो फॉर्मूला अगर हमने साइन 2x को यूज किया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 2, ये हो गया साइन। अब देखो, इन दोनों के एडिशन अगर कर दिए तो 6x प्लस 4x कितने हो गए 10x, 10 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 5, तो ये हो गया 5x इंटू कॉस 6x में से 4x अगर माइनस कर दिए तो 2x, 2 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 कैंसल, ये हो गया cos x और माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। यहाँ तक हम आ गए। अब आगे क्या करना है, तो इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो। अब दोनों में कॉमन कौन है 2 और cos x, तो हमने इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाला 2 cos x, 2 कॉमन निकाला, cos x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा क्या, तो साइन 5x माइनस साइन x, ये बचा, ये ब्रैकेट बचा। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसको देखने के बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम s माइनस एस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। s माइनस एस क्या था फॉर्मूला, s माइनस एस वाला, तो s माइनस एस वाला फॉर्मूला था s माइनस एस इज इक्वल टू ट्वाइस cs साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। जब तक आप ये फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये वाला फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो ये 5x हो गया d c और x हो गया d, ये कौन c और ये क्या हो गया d इज इक्वल टू, एप्लीकेशन देखो अब फॉर्मूला का, ये 2 cos x है। अब सबसे पहले हमें लिखना है ये 2, तो हमने लिख दिया 2, बाद में लिखना है cos, तो लिख दिया cos। अब हमें लिखना है c प्लस डी अपॉन 2, तो हम लिखेंगे 5x प्लस एक्स अपॉन 2, बाद में फंक्शन लिखना है साइन
c माइनस डी यानी 5x माइनस एक्स अपॉन 2। अब इनका कैलकुलेशन अगर हमने किया क्या होता है, देखो ये नंबर कौन सा है 2 और ये नंबर है 2, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4, फिर बाद में आ गया cos। अब cos x है, ये cos फंक्शन है दूसरा, इनके एडिशन आती है 6x/2, 5x प्लस एक्स अपॉन 2 बोले तो 6x/2 और बाद में फंक्शन है साइन 5x में से अगर x माइनस कर दिया तो 4x अपॉन 2। अब ये 2 से अगर 6 को डिवाइड किया तो 3, 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2, ये हो गया 4 cos x इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x। अब साइन 2x पहले लिखो, cos 3x बाद में लिखो, ये हो गया 4 cos x, पहले हम लिखेंगे साइन 2x, बाद में लिखेंगे cos ऑफ 3x और ये कौन सी साइड मिल गई हमें RHS। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले अगर याद है तो सब कुछ आता है, एंड फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, कन्फ्यूजन अगर है फॉर्मूला में तो आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो फॉर्मूला की। और उसको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी वो हर बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है।